25 संगठनों से बात हुई थी, तो उन लोगों ने हमको आश्वासन देते कि सर हम आएंगे, बहुत अच्छा प्रयास है। फेसबुक और ट्विटर पर तो सबने कहा बहुत अच्छा प्रयास है सोशल मीडिया पे, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर देखा रियल में तो एक भी संगठन आने के लिए एग्री नहीं हुआ। मैं कोई बात नहीं, हमें तो रखनी थी। देखो हम अपना सूल है कि अपना जो करना वो करना है, पीछे नहीं हटना। और सीधी सी बात है, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, शोषण तो होता रहेगा। ये हमारा छोटा सा प्रयास था। हमसे पहले तो देखो महापुरुषों ने बहुत बड़े प्रयास किए, शायद हमारी गलत फहमी थी, आज दूर हो गए। तो मेन चीज़ ये है कि देखो हमें सबको स्वार्थ छोड़ के और पॉलिटिक्स छोड़ के अगर समाज के हित में ही काम करना है तो सबको ईमानदारी के साथ ये मत सोचो कि हमें कुछ मिलेगा। आप बीच का, मैं मेरठ ज़िले में रहता हूँ, मुझे परिवार की फिक्र नहीं, घर की फिक्र नहीं। समाज के लिए जितनी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग टीम वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरी चंद्रशेखर भाई से या सतपाल तंवर से या मामन बेसराम जी से, इन लोगों से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के प्रति पूरी कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से आप आरोप लगा रहे तो लग तो रहा है कोई निजी प्रॉब्लम नहीं। निजी मेरी कौन सी, उन्होंने मेरे खेत में कौन सा कुछ बो रहे हैं या मेरी कोई खेती बटरी, बताइए। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचार की दुश्मनी है। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ। तो क्या आपने इस मुहिम के लिए उन संगठनों को भी कॉल किया किनसे, जिनके पे आप आरोप लगा रहे हैं? मैं तो जिंदगी में ना तो उनके साथ हूँ ना जाऊँ। वो कहते हैं ना गंदगी में अगर घुस जाओ तो गंदे हो जाते हैं। हकीकत बात तो ये है। मतलब कुछ संगठनों को आप छोड़ के चल रहे हैं? मैं कुछ वो भी तो बहुजन समाज के संगठन है। कहें के बहुजन समाज के, जो दूसरों के टुकड़ों पर नाच रहे हो और दूसरों का हड्डी चाट रहे हो, तो वे क्या समाज का वो करें, बताइए। मसूद साहब, दिल्ली में आपको कमान दी गई है, क्या आपकी रणनीति है दिल्ली में? देखो जी, दिल्ली में जो जय भीम दिल्ली में जो मेरी कमांड दी गई है, मैं उसको अपने मन से तन मन से करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरा बहुजन समाज मेरे साथ इसी तरीके से ऐसे ही साथ देगा तो फिर तो मैं भी मजबूर हो जाऊँगा। क्या अपील कर रहे हैं? आज मीडिया बुलाई है, मीडिया के द्वारा क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही देना चाहता हूँ कि हम अगर संगठित होंगे, एकत्र होंगे, संघर्ष करेंगे तभी कुछ होगा। मैंने जिसको भी बोला वही कह रहे हाँ हम आएंगे। और ये जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, इनके भी एक मेरे 2-4 आए हैं बेचारे, ये मोमडन है, बहुत लगाव करता बच्चा। मैंने अन्ना नगर में प्रोग्राम किया था, इस बच्चे ने मेरे बहुत ज़्यादा सहयोग किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ भी। लेकिन यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। वहाँ कम से कम मेरी कॉलोनी के लोग तो मेरे साथ हो जाते हैं खड़े, मेरे पूरी कॉलोनी मेरे साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ तो कोई आए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी है आपके पास। खाली कॉलोनी थोड़ी जोड़ोगे, 7 विधानसभा है ना। हाँ जी, दिल्ली 70। देखिए साहब, मैंने तो अभी शुरुआत ही की है, तो जितना होगा मैं सहयोग करूँगा। दिल्ली में तो खैर मुझे तकरीबन सभी जानते ही हैं, और मैं रिटायर हूँ कम्युनिकेशन से। 2019 में मैं रिटायर हो गया था, तो मैं तो अपनी समाज सेवा में ही लगा हूँ। जहाँ भी मुझे बुलाएंगे समाज सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी में ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, संगठन के साथ। लोकेश जी, सवाल ये है कि बहुजन समाज पर अत्याचार के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जी और उन संगठनों को भी आपने अपील की आने की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी अगर यही हाल रहा तो बहुजन समाज का आगे होने क्या वाला है भविष्य देखो, क्या? सच्चाई बता दूं, इसमें मैं भी हूँ। आज एक कड़वा सच बता दूं, ये गांवों में और पिटेंगे। ये जितने भी संगठन बने हुए हैं ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसमें मेरी भी गिनती है, मैं भी पिट सकता हूँ। अगर ये इसी तरीके से चलते रहे और एकजुट नहीं हुए और ऐसे ही चलता रहा तो ये गांवों में जैसे मीटिंग करने जावे ना, पिटने का काम और कर रहे हैं, पिटेंगे वो। ये क्योंकि अब समाज भी उठ चुका है। इतने सारे संगठन किस किस का साथ दे, किस किस के साथ खड़े हो। अगर यही सब एक जगह आ जाए, कथित प्रयास तो यही था कि सब एक जगह आ जाए, तो बहुत बढ़िया। समस्या यहाँ एक दूसरा, यहाँ कंडीशन ये है कि एक दूसरा छोटे होने को तैयार नहीं। अपील क्या करना चाहिए? अपील तो मेरा सभी संगठनों से ये है, अभी भी कह रहा हूँ भाई, अगर आप हम लोगों को ये कहते हैं अन्य संगठन कि भाई आप एक गांव के छोटे कार्यकर्ता बनकर काम करो, तो हम गांव के कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हैं। झुकना तो पड़ेगा किसी को ना किसी को, और इसके लिए पहल हम सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। हम अपने संगठन को, अगर ऐसी बात है और सभी संगठन एक जगह आना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना संगठन बंद करके हम बिल्कुल एक आम नागरिक और एक आम भीम सैनिक बनकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा अभी कि समाज टूट चुका है संगठनों से, बिल्कुल इतने संगठन बन चुके हैं। जी, आपके विश्वास क्यों है? देखो, मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे विश्वास मत करो, हमारे कार्य पे विश्वास करो। हमारा काम बोलता है ना कि नाम बोलता है।
हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्रास रूट पे, और ऑन रिकॉर्ड के तौर पे मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से पता करो। आप जिन जिन राज्यों की हम लिस्ट दे देंगे, जिन जिन जिलों में गए उनकी लिस्ट दे देंगे, आपको आने जाने की सारी फैसिलिटी मिलेगी वहाँ पे। आप पता कर सकते हो कि हमने कार्य कितना किया है, क्योंकि आदमी का नाम नहीं बोलता, काम बोलता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमने केंद्र सरकार से कुछ मांगे रखी है, अगर कहो तो मैं बोल के बता सकता हूँ। बता दीजिए, कुछ बता ये हमने सबसे पहली मांग है, समस्त भारत में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालयों में टेस्ट के तौर पर, यानी मौखिक रूप से, एक जैसे क्लास में 1 घंटा पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश का, इस तरीके से संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब छात्राओं को खेल कूद व शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। नंबर 2, समस्त भारत में प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील औसत आहार में अच्छी गुणवत्ता का आहार मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई मिलावट करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 3, SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। ये बहुत अहम सवाल है। SC ST एक्ट को 9वीं सूची में रखा जाए। अगर SC ST एक्ट 9वीं सूची में रखा जाता है तो हमारा एक्ट मजबूत हो जाएगा, एक तरीके से लॉक हो जाएगा, फिर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। नंबर 4, देश भर में 2 अप्रैल 2018 भारत बंद में अनुसूचित जाति के शहीद हुए भीम सैनिकों के इस महापर्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश तौर पर घोषित होना चाहिए। 2 अप्रैल, नंबर 6, 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के आंदोलन में SC ST के युवाओं पर फर्जी तरीके से दर्ज मुकदमों को तुरंत हटाया जाना चाहिए एवं भारत बंद के शहीद भीम सैनिकों के परिवार वालों को भारत सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 7, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को घोड़ी पर बारात न निकालने पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा बारातें रोके जाती है और उन पर अत्याचार होता है। उन शरारती तत्वों पर सख्ताई से शिकंजा कसा जाए और एक विशेष तौर से प्रशासनिक टीम बनाई जाए। नंबर 9, कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के कोर्सों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनके महान कार्यों के बारे में उल्लेखनीय रूप से प्रकाशित किताबों में प्रकाशित कर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य है। नंबर 9, SC ST के सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 10, SC ST के छात्र छात्राएं जिनकी निर्धारित से ज्यादा अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जनरल कैटेगरी में चयनित किया जाए। नंबर 11, बहुजन समाज के महापुरुषों व संतों के स्थलों को राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में जोड़ा जाए। नंबर 12, न्यायपालिका में SC ST के जजों का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। ये हमारी 12 मांगे हैं। ये हम बाकायदा माननीय भारत सरकार को, बाकायदा राष्ट्रपति जी को, ये हम एक लेटर फैक्स किया जाएगा संगठन के लेटर पैड। ये हमारी मांगे है। मांगे तो खैर हमें भी पता पूरी नहीं होगी, लेकिन एक कथित प्रयास है और आपकी बहुजन मीडिया के द्वारा ये कदम उठाया जाए। मैं सच बताऊं आपसे, मैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अक्सर देखा मैंने अपनी बहुजन मीडिया, माइंड मत करना मेरी बात को, ज़्यादातर यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है मेरे। मैंने कई जगह बड़ी मुजफ्फरनगर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी यही क्वेश्चन आया, लेकिन क्या वो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो सवाल का जवाब भी देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बना कर तो बोलने नहीं जाता, हमारे दिल से बोलते हैं, जो सच है वो बोलते हैं।